वेलकम बैक टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे क्लास 8th का सोशल साइंस चैप्टर 1। चैप्टर नेम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। हमारी सोशल साइंस की जो न्यू बुक है हम उससे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स का मतलब है जो चीज़ ह्यूमन ने नहीं बनाई है, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं की है, ठीक है। जैसे कि तभी नेचर, अब कहते हैं कि नेचर रिसोर्स कैसे बनता है, जब वो ह्यूमन के काम में आता है तब वो रिसोर्स बनता है। जैसे कि ट्रीज़ एक नेचर में पाया जाता है क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, पार्ट है। तो जब हमें चाहिए होता है ह्यूमंस को तो हम उसको कट करते हैं और वुड जो होता है उसको हम फर्नीचर बनाते हैं, हम पेपर बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं, है ना। तो इसलिए रिसोर्स देखो कहते हैं कि लोग अपने काम के लिए करते हैं, तो रिसोर्स तभी कहते हैं जब ह्यूमंस नेचर को अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइक हमेशा एक्सेसिबल नहीं होते हैं, जैसे पेट्रोल, वो ओशन के एकदम डीप में जाके हमको मिलता है, हमें ऐसे नहीं मिल जाएगा कहीं भी पेट्रोल, है ना। और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है और कल्चर अनएक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि कहते हैं कि पूजा करते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे कि शादी होती है किसी की तो हम लोग जाते हैं उसके यहाँ, और वो जो पेड़ होता है ना हम उसको पूजा करते हैं, उसकी करते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि लोग मना करते हैं ऐसे ट्रीज को काटने के लिए। जैसे तुलसी माता को हम कभी भी नहीं कट करते क्योंकि वो एक भगवान कहलाते हैं, तो पेड़ वैसे हम कट नहीं करने चाहिए, ठीक है जी। बट हम उसको एक टाइप से तो रिसोर्स ही कहेंगे क्योंकि वो भी हमारे यूज़ में आ रहा है। अगर हमको रिसोर्स बनाना है तो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, कल्चर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो एक्सप्लोटेशन वर्ड है ना वो एक नेगेटिव कनोटेशन है कंटेक्स्ट में। हम एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन, कंजप्शन, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थ के पास एक ऐसा ट्रेजर है जो फॉर्म्ड हो चुका है मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, और जो ह्यूमन ने ले भी चुके हैं वो चीज़ और लर्न कर रहे हैं कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाटर, एयर एंड सॉइल, वो हमको कब का मिला है ना, उसको लाइक हम यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन जो कोल एंड पेट्रोलियम, अब देखो जो पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, वो प्रीशियस स्टोन्स हो गए, मेटल ओर्स हो गए और टिम्बर हो गया, वो में ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भी मिल जाए। बट जो वाटर, एयर एंड सॉइल, एयर हवा में है तो हमें मिल रही है, गैस की हेल्प से मिल रही है, ऑक्सीजन हमें मिल रही है, सॉइल हमें मिल जाती है, वाटर हमें मिल जाता है। लेकिन कोल एंड पेट्रोलियम हमें इतने अच्छे से जल्दी नहीं मिल पाते, स्टोन्स भी नहीं मिल पाते, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। ऐसे तो पत्थर हमें मिल जाते हैं बट जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो हमें नहीं मिल सकते, मेटल ऑर्स नहीं मिल सकते, टिम्बर नहीं मिल सकते, ठीक है। उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, ओके। इन शॉर्ट हम नेचुरल रिसोर्सेज को अप्लाई करते हैं जो चीज़ नेचर में होती है और वो हमारे ह्यूमंस के यूज़ में आ रही है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत सारी कैटेगरी, यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन और नेमिंग के बारे में। और हम यूज़ करते हैं कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि या क्राइटेरिया कह सकते हैं हम। जब हम कोई भी आइडिया को या कोई भी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं तो हम उसको कहते हैं वी नेम द कैटेगराइज, ताकि हम उस वर्ड को शॉर्ट फ्रेज में बोल सकें, ठीक है। जब ये नेम्स या जो मीनिंग्स, अर्थ है, वो शेयर होते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, ये हमें हेल्प करता है डिस्कस करने के लिए आइडियाज़ और थिंग। कोई हमें इसको पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अच्छे से, ठीक है। हम पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। अब as soon as we use these words, you know what they mean. This is a simple example of categories, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल है कैटेगरीज का। एक वे है हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि एसेंशियल फॉर अ लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल एंड सोर्स फॉर एनर्जी। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ क्या है, अर्थ में हम लाइफ तभी जी सकते हैं
जब हमारे पास एयर होगी, वाटर होगा, फूड होगा। अगर ये सब नहीं होगा, एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो हम पानी नहीं पी सकते, फूड नहीं होगा तो हम खा नहीं सकते, तो मर ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें ये सब एटमॉस्फेयर से मिलता है, रिवर और पॉन्ड से, कल्टीवेशन की मदद से, सॉइल की या कुछ अलग लिविंग थिंग्स की वजह से। हम खुद से एयर नहीं बना सकते, हम वाटर खुद से नहीं बना सकते, या सॉइल नहीं बना सकते जो हमें फूड देता है। समझ आ रही है? रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। ह्यूमन बींग होते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ नेचर गिफ्ट्स। ठीक है, हम किसी पीस ऑफ वुड को हम कैसे चेयर में बदल लेते हैं, है ना, बदलते हैं कि नहीं, या हम कोई स्टैचू बना लेते हैं। ठीक है, इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है वाइड वैरायटी नेचुरल रिसोर्सेज की। हम वुड से मार्बल बनाए, कोल से गोल्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी एक कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न लिविंग का। इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन में और सभी प्रोडक्शन में, प्रोसेस में यूज़ होती है। ये एनर्जी कम होती है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एंड एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड वे है नेचुरल रिसोर्सेज और को कैटेगराइज करने के लिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वो फिर से रिटर्न हो सकती है। अगर वो जैसे सूरज आज आया है तो वो कल भी आएगा, अगर सन आज आया है, सनलाइट हमें आज मिल रही है तो वो सन कल भी आएगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं आया, आज हमने इतनी ज़्यादा सन की हीट ले ली तो कल आएगा ही नहीं सन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। बल्कि अगर बात करें उसकी क्या कहते हैं, कोल या पेट्रोलियम की, उसको हमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो इसमें वही चीज़ दी हुई है, रिस्टोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ फिर से बन जाती है अगर वो डैमेज हुई है, डिग्रेडेड हुई है। नेचर जो हील करता है वो मेंटेन करता है ओवर टाइम। कट ऑन योर, जो हमारी जो स्किन पे का कोई कट लग जाता है ना, तो वो अचानक से वो ठीक भी हो जाता है, होता है कि नहीं। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन। ये नेचुरलिटी पे डिपेंड होती है, क्रिएट करती है न्यू लाइफ और कंडीशन थ्राइविंग के लिए। ठीक है, तो ये है, हम ट्रीज प्लांट करते हैं अपनी एरियाज़ पे, एंड हम कभी काल ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे कि फॉरेस्ट को क्लीन करना या प्लांट्स को प्लांटिंग करना, है ना, बहुत सारे ट्रीज़ को हम सब कुछ भूल जाते हैं, बल्कि यह ह्यूमंस का ही काम है। तो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हमें ट्री होता है वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है बर्ड्स के लिए, स्क्वेरल्स के लिए और दूसरे क्रिएचर्स के लिए। नेचर वर्क करता है साइकिल में जहाँ पे कोई भी वेस्ट नहीं है। जैसे कि फॉरेस्ट ले लो, कहते हैं कि देखते हैं अगर ट्री फॉरेस्ट में गिर रहा है तो वो डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया जैसे फंगई, इंसेक्ट्स जो उस पर फीड करते हैं। ट्री बनता है सॉइल का पार्ट, इनरिचिंग इट। न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स जो सीड्स पे ग्रो होते हैं इवेंचुअली कुछ फॉल हो जाते हैं और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। देयर आर एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन प्रैक्टिस। अब हम मूव करते हैं किस पे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम, जैसे कि मोस्ट ऑफ इंडिया हैज अबंडेंट सनशाइन इन द नेचुरल रिसोर्स। तो मैंने आपको जैसे कि बताया ही था कि अगर हम आज सूरज को हम ले रहे हैं तो हमको कल भी सूरज मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आज ज़्यादा हीट ले ली सूरज की तो हमें कल सूरज नहीं मिलेगा। बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर, फॉरेस्ट रिन्यू करता है देमसेल्फ, सॉइल रिप्लेनिश इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड सो ऑन। Solar energy, wind energy, energy from flowing water, timber from forest are renewable resources as long as we are able to manage them in a sustainable manner. ठीक है. However, for them to remain renewable, there is a condition: the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed. अगर हम हार्वेस्ट कर रहे टिम्बर को फॉरेस्ट जैसे ट्रीज ग्रो रहे उससे ज़्यादा फास्ट में, हम इवेंचुअली फॉरेस्ट को डिप्लेट कर जाएंगे। साइंटिस्ट ने शोन किया है इररेस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन बहुत सारे नेचर साइकिल का जो डिस्टर्ब हो चुका है। कॉम्बिनेशन सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्टिंग फॉसिल फ्यूल्स
डिवाइन इंडस्ट्रिएशन और कटिंग डाउन फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के लिए या दूसरे पर्पस के लिए ये 2 टेम्परेचर राइजिंग है। मतलब इससे दिक्कत आती है, हमें ट्रीज़ काटना नहीं चाहिए, इसमें यही चीज़ें बताई गई है। तो देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो फिर से नहीं आ सकते, जैसे कि कोल एंड पेट्रोल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो फिर से नहीं आ सकते, बट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना वो फिर से आ सकते हैं। तो वी कंज्यूम, हमें इंडस्ट्रीज चाहिए ताकि हम गुड्स को कंज्यूम कर सकें। ये प्रोसेस क्रिएट्स करता है वेस्ट जो फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज होते हैं रिवर और दूसरी वाटर बॉडीज में। ये डिके नहीं कर सकते ताकि ये फूड बन सके। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस को नेचर साइकिल में लीड करता है और रिस्टोरेशन रीजनरेशन में लीडिंग करता है सिचुएशन में जहाँ पे रिवर बिकम करता है पॉइजनस और लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो मैंने आपको जैसे बताया था, कोल एंड पेट्रोलियम। नॉन रिन्यूएबल मतलब कोल एंड पेट्रोलियम, रिन्यूएबल जो फिर से बन सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो फिर से बन सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ये ज़्यादा भी लग जाते हैं कभी कभी, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। और मिनरल्स कह सकते हैं, और मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर एंड गोल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इंडिया के पास क्वांटिटी है कोल रिजर्व्स की, एस्टिमेट करते हैं कोल रिजर्व करते हैं अनदर 50 ईयर। जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की वो धीरे धीरे तक बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन है, एक्सपेंड हो रहा है और डेवलपमेंट वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमें कोल को यूज़ करना चाहिए अच्छे से, ऐसा नहीं अच्छे से कोल वगैरह को यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे प्लानिट में, हमारी कंट्रीज में। ठीक है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप करता है ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशन और कॉन्फ्लिक्ट टू। जितने भी वॉर्स हुई हैं अभी तक और जो फॉट अभी भी हो रही हैं वो कंट्रोल होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, इंडस्ट्री जो लोकेटेड होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज में वो क्रिएट करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकल पीपल के लिए। टाउनशिप्स ग्रो हो रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स के लिए भी, मतलब बहुत लोगों के लिए। बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और इम्प्रूव कर रही है क्वालिटी लाइफ की ताकि लाइफ एक्सेसिबल हो जाए। ये बेनिफिट्स हमें ऑफन accompanied by cost in short term as well in long terms। हमारे पास लिविंग रिच रिसोर्सेज एरिया है जो डिस्प्ले करता है हमारे होम और फैसिलिटी जैसे डेवलपमेंट्स के लिए। इन सम केस सैक्रिफाइसेस अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो डिपेंड करती है जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे और नेचुरल रिसोर्सेज की, कंबाइंड करती है ह्यूमन नॉलेज और स्किल्स। ये क्रिएट करता है यूनिक प्रोडक्ट। इससे ये पता लगता है कि नेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेचर अटेंशन पे नहीं करता पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, ये लीड करता है टेंशन जैसे कि शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट एज वेल एज कंट्री। जैसे कि कावेरी रिवर जो कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला में है, तो उसकी वजह से लड़ाई होती है कि हाफ पीस उनको चाहिए, हाफ पीस इनको चाहिए, हाफ पीस इनको चाहिए। हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। कुछ रीज़न होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच होते हैं और स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। ये फिनोमेना इकोनॉमिक्स कॉल द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स या पैराडॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंटली जो इकोनॉमिक होती है वो अनेबल होती है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, कन्वर्ट करने को रिसोर्सेज प्रोडक्ट्स में हायर वैल्यू। ये जो चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेटर पार्ट ऑफ दिस बुक विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ठीक है, इंडिया के पास जनरली अवॉइडेड है कर्ज के बाय इन्वेस्टिंग इन डेवलपर सर्च इंडस्ट्री टू मीट अ ग्रोइंग नीड्स। तो हम पेड़ काटते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास पेड़ कम है, तो जिस जगह पे पेड़ ज़्यादा है इसका मतलब वो रिच जगह है। सिंपल चैलेंज बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबल रिमिक्स। अंडरस्टैंडिंग और मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स ये वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है, बट ह्यूमन नॉलेज
गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन दे बिकम लास्ट बेनिफिट। क्योंकि पेड़ काट के हम लोग चीज़ें बनाते हैं, घर बनाते हैं, इसकी वजह से पेड़ों की कमी हो रही है। रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सस्टेनिंग लाइफ अर्थ रिक्वायर करती है कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं नेचर की और नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं रिस्टोरेशन, रीजनरेशन रिन्यूएबल रिसोर्स की। एंड ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि हम अच्छे से चीज़ों को यूज़ कर सके, ठीक है, वेस्ट ना करें कुछ चीज़ को। साइंटिस्ट ने ये बता दिया है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पॉल्यूशन लीड कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब होता है जो डिक्लाइन होता है वैरायटी ऑफ लाइफ अर्थ की, ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज होता है जो टेक प्लेस कर सकता है धीरे धीरे ईयर्स में, ठीक है। रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज 2 एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, कैसे हम उसको वी आर पुशिंग दैट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेट। बहुत सारे फार्मर्स हैं हमारी कंट्री में जो एक्सट्रैक्ट कर रहे ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए। मोस्ट एरियाज में एक्सट्रैक्शन रेट ग्रेटर हो रही है जो वाटर टेबल रिप्लेनिश को बढ़ा रही है। ओवर टाइम ये डेफिशिट बिल्डअप करेगा, लीडिंग करेगा हाई कॉस्ट एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर की और इवेंचुअली अनअवेलेबिलिटी की। ये प्रेडिक्ट हो रहा है बहुत सारे ग्रोइंग सिटीज़ में जो ग्राउंड वाटर सून रन करेगा। Initiatives to raise groundwater level have been launched to remedy this. Traditional practice जैसे water harvesting, rejuvenation of ponds और tanks, cutting down wasteful consumption of water, process कर रही है reusing water में या कुछ strategies attempt के लिए। सिमिलरली जो इम्प्रॉपर यूज़ है केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का वो सॉइल डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा है, लीड कर रहा है। मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसीड कर रही है सॉइल को ताकि वो मदर अर्थ का एक पार्ट बन सके। प्रैक्टिस जैसे कि काउ डंग और अदर नेचुरल फर्टिलाइजर, मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग और जितने भी हैं सब होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट हमें लर्न करना चाहिए ये प्रैक्टिसेस। एंड रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड जुडिशियल यूज़ ऑफ जैसे कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम में उसका यूज़ काम से ही करना चाहिए, बिना मतलब कि हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं आने में, बनने में, ठीक है। इवन एज डील विद दीज इश्यूज we must be mindful that the distribution और एक्सेस है रिसोर्सेज का बेसिक वन जैसे कि वाटर, क्लीन एयर वो अनफेयर है सब किसी कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। सिटीज़ में मैनी एरियाज़ में रिसीव एडुकेटेड वाटर नहीं मिल पाता है, गंदा पानी मिलता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है इंडस्ट्रीज़ को और एक्सेसिव यूज़ होता है फॉसिल फ्यूल्स का अफेक्ट करता है जैसे कि हेल्थ हैज़ार्ड्स भी कॉज करता है जिससे लोग बहुत बीमार भी पड़ते हैं। हमें रिमेंबर करना चाहिए हमारा रिलेशन नेचर से अच्छा रहना चाहिए, रिस्टोरेशन, रीजनरेशन और सस्टेनेबिलिटी रहना चाहिए। भागवत गीता रेफर करती है लोक संग्रह से, जो एक आइडिया है कि हर इंसान को उनको हमेशा सीरियसली अपने चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए अपनी वेलबींग की देखभाल। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी समरी दी हुई है, हम इसको पढ़ लेते हैं। सो लेट्स रीड देम बिफोर वी मूव ऑन। ये हमारी समरी। नेचुरल रिसोर्स मटेरियल्स है और सब्सटेंस है जो नेचर में होते हैं और वैल्यूएबल ह्यूमंस में होते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये डिफरेंट वे में कैटेगराइज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्स कर्व्स ओवरकम करता है इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की और स्किल की। हमें विजिलेंट रेट के बारे में और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से उसको यूज़ करना सीखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोल एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स। इस क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगी।
इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सो अभी के लिए बाय।